अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जनाब हस्बैंड लेके आए थे तरबूज़ और मैंने बच्चों से कहा था कि नाश्ता क्या करना है, तो कहने लगे तरबूज़ ही खाएंगे आज, हमने पराठे नहीं खाने, ना ही नान चने खाने। मैंने कहा चलो ठीक है। तो कहने लगे इतना हैवी हो जाता है फिर ना, बहुत हैवी हैवी महसूस होता है, तो आज हम लाइट लाइट खाएँगे क्योंकि गर्मी है ना। गर्मी में अगर हैवी ज़्यादा खा लो ना तो फिर ज़रा बाद में भी तंग ही होता है इंसान। तो इसलिए फिर मैंने तरबूज काट के फ्रीज़र में रख दिया। मैं कहा चलो जी। तो इधर एक अदद बच्चा उठा हुआ था सुबह सुबह ही। अच्छा, ये पता नहीं क्या होता है कि बच्चों को ना स्कूल से जब छुट्टियां हुई हों तो ये सबसे पहले उठ के बैठे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं। तो वैसे अगर इन्हें स्कूल के टाइम उठाओ ना तो खुद ही उठाना पड़ता है, चीख चीख के उठ जो स्कूल जाना है। तो जब छुट्टी हो तो तब इन्हें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि ये नहीं करते कि भी चलो हम लोग 11-12 बजे उठे, नहीं, इन्होंने सुबह जल्दी ही उठ जाना होता है। और उस दिन इन्हें भूख भी लग रही होती है वैसे नहीं इस तरह करते। तो जनाब फिर मैंने उसको तरबूज का पीस दिया। मैं कहा चलो तुम ये तो खाओ ना, बाकी मैंने फ्रीज़र में रख दिया। तो उसको साथ में मैंने दूध का गिलास ही दिया था, मैं कहा पी लेना, तो फिर नाश्ता भी मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे साथ ही मैंने अपने लिए ना तरबूज का जूस बना लिया और मैंने इसके अंदर नमक भी नहीं डाला, ना ही चीनी डाली थी, क्योंकि तरबूज कौन सा था ना, बहुत ज़्यादा ही मीठा था। तो मैंने कहा नहीं, अब इतना ज़्यादा पहले मीठा है, इसके अंदर अगर मैंने चीनी डाली तो मज़ा नहीं आएगा। तो नमक वैसे मैं कम हम लोग खाते हैं खाने में ना, तो इस वजह से मैंने नमक नहीं डाला। अगर आप लोग डालते हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इस तरह से तरबूज का जूस लिया और साथ में जी फिर हस्बैंड लेके गए हुए थे बच्चों को, स्कूल गए हुए थे काम लेने के लिए। तो उनका समर वेकेशन टास्क जो सा होता है वो आ गया था और ये सारा उनका काम मैं देख रही थी कि क्या क्या उन्होंने दिया। तो वैसे काम इतना कोई मुश्किल था नहीं, तो आज तो बल्कि मेरा एक बेटा तो करने बैठ भी गया। मैं कहा चलो फटाफट से काम इसका ख़त्म कर दो। अच्छा, स्कूल वाले भी बड़े ही तेज़ हैं, उन्होंने ना पैसे तो पूरे ले लिए, लेकिन मगर ये है कि हाफ़ काम दिया, हाफ़ उन्होंने नहीं दिया कि अगले मंथ देंगे। जब अगले मंथ की फ़ीस आएगी तो अगले मंथ आपको हाफ़ काम मिलेगा। तो पैसे उन्होंने पहले ही कट कर लिए हुए थे। तो उसके बाद मेरी बेटी गई जी खाना खाने के लिए। तो मैंने कहा चलो जी मेरे लिए भी वीडियो बना के ले आना। एक हम लोगों का ये बड़ा होता है, क्योंकि कुछ होता तो है नहीं घर में, जो मैं यानी कुकिंग कर रही होती है। एक हाउसवाइफ क्या दिखा सकती है, कपड़े धोने हुए दिखा लिए, या बर्तन धोते हुए, या क्लीनिंग करते हुए दिखा दी, कुकिंग करते हुए दिखा दी। तो यही कुछ चंद चीज़ें होती हैं। घर से बाहर तो हम लोग इतना ज़्यादा आना जाना नहीं मेरा होता, पहले होता था, अब इतना नहीं है। तो यहाँ पे फिर जब बेटी गई तो मैंने कहा चलो जी मेरे लिए वीडियो बना के लेना। तो ये उनकी पूरी सारी फ्रेंड्स गई थी मिलकर। अच्छा, ये वीडियो ना थोड़ी सी पुरानी थी, इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं बनी हुई, क्योंकि आपको लग रहा होगा कपड़े देख के। तो मुझे काफ़ी टाइम से कहती मामा डाल देना। मैं कहा जिस दिन मेरे पास कुछ नहीं ना होगा तो उस दिन मैं इसको फिर वीडियो को ना डाल दूँगी। तो ये होता है कि इनकी, अच्छा, ये सारी फ्रेंड्स ना मिलकर ही खाना खाने के लिए जाती हैं। कहीं भी इन्होंने जाना होना तो ये इनकी यूनिवर्सिटी ख़त्म होने वाली थी और लास्ट इनके डेज चल रहे थे। तो इन्होंने कहा चलो जी हम ज़रा थोड़ी सी कभी शॉपिंग करने चले जाते हैं, कभी खाना खाने के लिए चले जाते हैं, कि ये हमारी मेमोरीज़ बन जाएंगी। कल को हमें याद होगा कि हम यहाँ यहाँ पे गए थे, और साथ साथ हमारी वीडियो भी बनी हुई होगी। तो कल को हम इसे जो सा ना इस वीडियो को देखेंगे। मैं क्या देख लो तुम्हें, फिर तुम्हारी मम्मा का फ़ायदा हो गया ना कि ये व्लॉग बन गया, और कल को कुछ सालों बाद खुद भी देख सकती है अपने। कल को शादी होगी, बच्चे होंगे तो उन्हें भी दिखा सकती है। ये फ़ायदा बस है कि अगर दिखाना चाहें तो फिर दिखा लेंगी। तो जनाब फिर वो खाना शाना खा के आए, कहते खाना बड़ा ज़बरदस्त था और बहुत ही मज़ा आया। और फ्रेंड्स के साथ तो ना बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। मेरी अम्मी वगैरह भी ना इस तरह से जाते होते थे, हम लोग भी जब छोटे थे तो सब ख़वातीन मिल के जाती थी, साथ में अपने बच्चों को भी लेके जाती थी। आगे आपकी लोगों में इतना नहीं है, लेकिन यह है कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की जो सी लड़कियाँ हैं ना उनमें ये है। तो इसके बाद जनाब फिर ये कि हमने ऑर्डर की हुई थी कुछ चीज़ें और कुछ वो शॉपिंग करके आई हुई थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरी बेटी की ना यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई थी, तो अब उसको ना जॉब मिली थी। तो जॉब जब ऐसे ही उसे मिली तो साथ ही उसकी ना बर्थडे भी थी, और सब ने फिर क्या किया कि ना कहा कि इस तरह करते हैं कि जो जो तुम्हें चीज़ों की ज़रूरत है ना वो चीज़ें तुम्हें दे देते हैं ताकि तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट हो जाए। और ये इसी तरह करती हैं फ्रेंड्स भी ना आपस में, कि जो चीज़ किसी की ज़रूरत की उस टाइम पे होती है ना तो वो चीज़ को करते हैं, ताकि ये है कि वो गिफ्ट उसके काम आ सके। ऐसा ना हो कि भी वो पड़ी की पड़ी चीज़ रह जाए। तो इस तरह से अगले की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है दूसरे इंसान की, और गिफ्ट का गिफ्ट भी हो जाता है। तो ये यहाँ पे इसके जो सा कज़न ने दी थी, डायरी वगैरह थी, पेन्स थे, स्टिकी नोट्स थे। तो इस तरह उसने तो वैसे पैसे दिए थे, इसने ये था कि चीज़ें ये ऑर्डर करके फिर मंगवा ली हुई थी। तो तैमूर ने फिर ये सारी चीज़ें दी थी उसके खाला के बेटे ने, और फिर साथ में ये वाटर बॉटल उसने ऑनलाइन मंगवाई हुई थी। तो ये उसकी मेरे हाल से बहन ने दी थी। तो इस तरह सबने मिलके दी थी, उसकी फ्रेंड्स ने दी, उसकी बहनों ने दिया। तो इस तरह कुछ काफ़ी चीज़ें थी। तो ये वाटर बॉटल उसने ली थी कि भी मैं ऑफिस जाऊँगी तो पानी जो है ना भर के ले दिया करूँगी। अब उसमें था कि 2 लीटर, मुझसे पूछी थी 2 लीटर कितने तक पानी होता है। तो मैंने कहा इतना ही होता है, पी लेते हैं, इतना तो आम बंदा पी ही लेता है तो पूरे दिन में ना। तो उसने ये बोतल मंगवा ली। जब घर आई तो ये तो अच्छी खासी बड़ी थी
तो कहने लगी अब मैं इसका क्या करूँ। मैं कहा चलो फिर अब रहने दो, अब छोटी कोई बोतल ले जाओ, बहन भाइयों की और की है बोतलें, तो वो ले जाओ, तो फिर इसको जो से ना हम लोग यूज़ कर लेंगे। ये थी जी चादर साथ में। आपको पता है जब आप ना गली मोहल्ले पुराने में रहते हो ना, तो फिर उसमें ये बड़ा मसला हो जाता है कि बच्चे जब बाहर जाते हैं ना, तो उन्हें चादर की फिर ज़रूरत पड़ती नहीं, तो लोग ना अजीब अजीब से देख रहे होते हैं, तो फिर ज़रा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह फिर चादर के साथ ज़रा कवर कर लेती हैं तो ज़रा ठीक रहता है। हाँ, अगर आप यानी सोसाइटी वगैरह में रहते हो ना, तो वहाँ पे ये चीज़ इतनी नहीं होती कि लोग नहीं मुड़ मुड़ के देखते, लेकिन अगर आप जहाँ पे मोहल्ले वगैरह में रहते हो ना, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये साथ में उसने बैग था, ये उसकी बहन ने गिफ्ट दिया था हैंड बैग। तो साथ में ये इसके पाउच था जिसके अंदर वो कहती थी कि मैं अपनी स्किन केयर और जो उनसी छोटी छोटी चीज़ें ना, जैसे आपकी पेन्स आपने देखे, स्टिकी नोट्स देखे, तो ये सब उसमें डाल देगी। जो चादर आपने देखी वो, और ये शूज़ जो से तो उसकी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था इट्सा ने उसको बर्थडे का। तो ये उसने कहा कि चलो जी ये भी मैं ऑफिस पहन के चली जाया करूँगी, मेरे लिए ईजी हो जाएगा। क्योंकि ऑफिस के लिए क्या होता है कि ज़्यादातर ना वो शूज़ इस्तेमाल करती है, दूसरी जूतियाँ नहीं करती। कहती है इससे ये होता है कि एक तो आप चल ईजीली रहते हैं, दूसरा ये है कि पाँव में ना दर्द वगैरह भी नहीं होती और ईजी हो जाता है कैरी करना। आपको इनमें से क्या चीज़ अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।